नमस्कार साथियों। वर्ष 2023 का खरीफ सीज़न प्रारंभ होने जा रहा है और इस सीज़न की प्रथम साप्ताहिक सलाह में मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। किसान भाइयों, जल्दी हम सोयाबीन की बोनी प्रारंभ करेंगे जैसे ही मानसून का आगमन हमारे प्रदेश में होता है। लेकिन साथियों, अनुसंधान जो कार्यक्रम किए गए उससे यह देखा गया है कि प्रायः जून महीने के दूसरे सप्ताह से जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह तक का समय सोयाबीन की खेती में बोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो ये समय आप अनुपालन करें, लेकिन ये देखें कि कम से कम आपके क्षेत्र में 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर वर्षा आ चुकी हो, तभी आप बोनी करें। साथियों, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखें, एक ही वैरायटी के ऊपर निर्भर ना रहे। अपने खेत में 2 से 3 किस्मों का चयन करें और उसकी खेती करें जो कि ऐसी किस्में जो विभिन्न समयावधि में पकने वाली हो। कुछ एक किस्म कम समय में पकने वाली, एक मध्यम समय में पकने वाली, तो एक किस्म अधिक समय में पकने वाली हो। और इसी के हिसाब से हम लोग अपने खेत को तैयार करें। तो खेत की तैयारी का जहाँ तक सवाल है, ये सलाह है कि अपने खेत में 2 से 3 साल में या 4 साल में एक बार खेत की गहरी जुताई करें। अगर आपने इससे पहले कर चुके हैं पिछले साल या उससे पहले, तो इस साल करने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं की है तो कर ले। और उसके बाद में 2 बार बखर चला के अपने खेत को तैयार करें। अंतिम बखरनी करने से पूर्व आपको ये सलाह है कि जितने भी कार्बनिक खाद है जो कि आपने चयन किया है, चाहे गोबर की खाद हो या कंपोस्ट की खाद हो या केचुआ वाली खाद हो या मुर्गी की खाद हो, जिसकी मात्रा इस समय पे आपको स्क्रीन पे दी जा रही है, अंतिम बखरनी से पूर्व अपने खेत में फैला दे और उसके बाद में बखरनी करें। साथियों, पिछले कुछ सालों में विपरीत मौसम का सामना हम कर रहे हैं सोयाबीन की खेती में। कभी सूखा हो जाता है या कभी अधिक वर्षा हो जाती है, और पिछले 3 सालों से ये भी देखा जा रहा है कि पकने के समय पे सोयाबीन में अधिक वर्षा होती जाती है, जो कि हम कटाई समय पे नहीं कर पाते। तो सोयाबीन की खेती में अधिक दिनों तक अपने खेत में पानी का जलभराव रहना बहुत ही खतरनाक होता है। तो ऐसी स्थिति से या सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से 2-3 जो पद्धतियों का प्रयोग करने की सलाह की जा रही है, उसको आप अपनाएं। पहली बात तो उसमें है कि जब बोनी करते हैं बीबीएफ पद्धति से करें, या फिर दूसरी एक पद्धति है रीच फरो पद्धति। बीबीएफ पद्धति में क्या होता है कि एक निश्चित कतारों की बाद में नालियां बनते हुए जाती है, जिससे जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। या रीच फरो पद्धति में प्रत्येक जो कतार कूड़ मेड़ प्रणाली पे होती है, तो जो बीज की जो बोनी होगी मेड़ पे होगी। इसके साथ साथ एक और पद्धति हमने विकसित की है। हम ये बोलते हैं कि जैसे आप खेत की तैयारी करते हैं उस समय पे 10 मीटर के अंतराल पे सब सॉइलर नामक एक मशीन आती है, जो आप इस समय पे वीडियो में देख रहे हैं, उसको आप चलाएं। और उससे क्या होगा कि आपके जो मानसून की जो वर्षा है वो ज़मीन के अंदर अधिक दूर तक जाएगी और सूखे की स्थिति में हमारी फसल को जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उससे बचाएगी। साथियों, जैसे कि मैंने बताया कि 3-4 किस्में लगाए, अलग अलग समय में पकने वाली हो, और उसकी व्यवस्था आपको पहले से करनी पड़ेगी। और ये एक समय है कि उसका अंकुरण परीक्षण कर ले। आपको ये देखना है कि आपका जो बीज है 70% अंकुरण क्षमता वाला हो, और यही बात है आपको प्रति हेक्टर या प्रति बीघा बीज दर आपको निर्धारित करने से सलाह देगी। एक और काम आपको इस समय पे कर सकते हैं कि जो भी आवश्यक आदान है उसकी व्यवस्था पहले से ही कर ले। आदानों में चाहे गोबर की खाद हो, उर्वरकों का प्रयोग हो, या कीटनाशक या खरपतवार नाशक का प्रयोग हो। तो जहाँ तक उर्वरकों की बात है, इस समय पे आपको स्क्रीन पे जो विभिन्न उर्वरकों की कॉम्बिनेशन देखे जा रहे हैं, तो ये है कि 20-60-40-20 ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की मात्रा आपको सोयाबीन की फसल में देनी है। और ये किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशन आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो अगर कोई किसान भाई अपने खेत में बोनी पूर्व खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहते हैं, उसकी भी सूची आपको इस समय पे
स्क्रीन पे दी जा रही है। और उसके साथ साथ एक और सूची है जो कि बोने के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक जो है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर। तो ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगले साप्ताहिक सलाह में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।